जय किसान। हम उपस्थित हैं जनपद हरदोई के विद्युत पावर हाउस बेनीगंज में। आज यहां पर अनिश्चितकाल धरने के लिए बैठे हुए हैं, किसान साथी भी साथ में बैठे हुए हैं। पूरा मामला बता दें कि बीते 15 दिसंबर को लोक शक्ति किसान संगठन के द्वारा अपनी मांगों को लेकर विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर सीओ सिटी एवं पुलिस महकमे के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपने इसमें तालाबंदी की है और आप यहाँ की गरिमाओं का हनन कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति है, इसको आप क्षति पहुंचा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जबकि हरदोई मीडिया के द्वारा जो कवरेज किया गया या फिर जो वहां पर उपस्थित लोगों के द्वारा वीडियो बनाए गए, उसमें साफ लोक शक्ति संगठन के किसानों का कहना था कि हमने कहीं पर कोई भी तालाबंदी नहीं की है गेट में और ना ही मैंने कोई जंजीर डाली है। हम शांतिपूर्ण अपनी बात को कहने के लिए विकास भवन परिसर में सीडीओ महोदया को ज्ञापन देने आए थे। इस बात को नहीं माना गया और उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया गया, जिसमें 60 किसानों पर मुकदमे लिखे गए और 5 किसानों को तत्काल जिला जेल भेज दिया गया। जिसके विरोध प्रदर्शन को लेकर आज हम लोग रेलवे फाटक बेनीगंज पर उपस्थित हुए थे और संबंधित अधिकारियों को मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन सौंपना चाहते थे। कई सूचनाओं के बावजूद जब जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे ज्ञापन लेने, तो हम सभी विद्युत पावर हाउस बेनीगंज में आकर के बैठ गए हैं। इसकी सूचना हमने संबंधित एसडीएम संडीला को दी है और इंटेलिजेंस के अधिकारियों को भी दी है। यहाँ पर जब तक कोई राजपत्रित अधिकारी आकर के ज्ञापन नहीं लेता है, तब तक हम लोग इसी तरह यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और यहीं बैठे रहेंगे। लोकतंत्र की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, वो चाहे पुलिस विभाग के लोग हों, चाहे किसी अन्य महकमे के लोग हों। हम अपनी आवाज को कहीं पर भी खड़े होकर कह सकते हैं और किसानों के साथ कह सकते हैं। किसानों के साथ में अधिकारियों द्वारा की जा रही ज्यादती, लिखे जा रहे मुकदमे बर्दाश्त नहीं होंगे। हम इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे और अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी कल की भी डेट में नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन जनपद हरदोई में निकालेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जय जवान जय किसान। लगभग 15 घंटे के बाद में विद्युत पावर हाउस बेनीगंज इसी जगह पर तहसीलदार संडीला द्वारा हम सभी से ज्ञापन ले लिया गया है। ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को संबोधित था। मामला था कि बीते 15 तारीख को लोक शक्ति संगठन के पदाधिकारियों पर सीडीओ महोदया हरदोई एवं सीओ सिटी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और आरोप लगाया गया था कि आप लोग मुख्य विकास भवन में यहां पर तालाबंदी करके प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि ऐसा नहीं था। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया था। इसी को लेकर हम लोग बीते कल ज्ञापन देना चाहते थे, जो कोई भी अधिकारी लेने नहीं आया। इसको लेकर हमने रात में ही एसडीएम संडीला को नोटिस दी और नोटिस देकर बेनीगंज के पावर हाउस में बैठ गए थे। अब वो ज्ञापन लेकर के जा चुके हैं। किसानों की आवाज को उठाने के लिए, अशिक्षित और दबे कुचले किसानों की समस्याओं को दूर कराने के लिए हम घर से निकल चुके हैं और ईमानदारी बाय निष्ठा पूर्वक, चाहे शासन प्रशासन के लोग इसकी एवज में गुंडा एक्ट लगा दें, चाहे गुंडा बना दें और चाहे मुकदमे पंजीकृत कर दें, चाहे जेल भेज दें, हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। किसानों की आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे, चाहे शासन प्रशासन कुछ भी करे। जय जवान जय किसान। ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को संबोधित देना था और इसके लिए बीते कल हम लोग 18 तारीख को एलआईयू को सूचना देने के बाद रेलवे फाटक बेनीगंज पर एकत्रित हुए थे 3 बजे। काफी संख्या में किसान साथी थे। सांकेतिक कार्यक्रम था कि यहाँ पर कोई अधिकारी आ जाएगा, उसको ज्ञापन दे दिया जाएगा। लेकिन 6 बजे तक उपस्थित होने के बावजूद जब कोई अधिकारी नहीं आया, तो फिर हम लोगों को एक नोटिस शाम में एसडीएम महोदय संडीला को संबोधित भेजना पड़ा और इसी पावर हाउस में बैठना पड़ा। रात्रि के समय में किसान परेशान है। शासन प्रशासन हरदोई का किसानों को परेशान न करे, हम ऐसा आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। इसके साथ में मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन में मैंने पूरा मामला दर्शाया है, हम आपको भी सुना देते हैं।
आपको सादर अवगत कराना है कि दिनांक 15/12/2021 दिन बुधवार को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय विकास भवन पर अपनी मांगों को लेकर पहुंचे लोक शक्ति संगठन के पदाधिकारी किसानों पर पुलिस द्वारा मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रदर्शन करने का आरोप लगाया गया, जबकि मौके पर उपस्थित मीडिया कर्मियों प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा कवरेज में कहीं पर भी किसानों द्वारा तालाबंदी नहीं की गई हो ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। वहीं पुलिस द्वारा पूछे जाने पर भी किसानों ने तालाबंदी न किए जाने का जिक्र किया। किसान साफ तौर पर कहते रहे कि किसी भी प्रकार का मुख्य द्वार पर ताला नहीं डाला गया है, फिर भी जबरन सीओ सिटी और मुख्य विकास अधिकारी हरदोई द्वारा दलाल जैसे अपशब्दों का उपयोग करते हुए उन पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने का कार्य किया गया, जो पूरी तरह से अनुचित है और संविधान को भी चोट पहुंचाता है। महोदय, किसी भी विभाग में बैठे अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ ज्यादती न की जाए। किसान अपनी मांगों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित होता है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आपके द्वारा उसकी समस्याओं का निराकरण न कराया जाए, बल्कि उन पर गलत तरीके से आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया जाए। अगर आपके अनुसार यही न्याय है तो हम सभी किसान संगठन इसका विरोध करते हैं। किसानों पर लिखे मुकदमे जल्द वापस लिए जाएं, उनका सम्मान उन्हें वापस दिलाया जाए। साहब, आप भी जानते हैं कि अगर किसान समझदार होता तो वो आपकी कुर्सी पर बैठता, ना कि वो दर दर भटकता और खेतों में रात को टार्च और डंडा लेकर गौवंशों को भगाता। ये शासन प्रशासन और आप लोगों की ही उदासीनताएं हैं जिनका दंश आज का गरीब और अशिक्षित किसान झेल रहा है। ये सभी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती हैं। एक बात और साहब कह देंगे कि जब हम ज्ञापन देते हैं आप लोगों को परेशानियां होती हैं, क्योंकि विभागीय काम इतने अधिक हैं और अधिकारियों की उपस्थिति कम है, अधिकारी कर्मचारी कम है विभागों में, मैं ये भी जानता हूं। तो ऐसे में आप लोग परेशान होते हैं और हम तो किसानों की सेवा करेंगे, जमीन पर उनकी मदद करेंगे, तो हम तो आए दिन आपके पास खड़े रहेंगे। तो चाहे गुंडा एक्ट लगा दो, चाहे जेल भेज दो, हम अपनी बात कहने में पीछे नहीं रहेंगे। किसानों की समस्याओं को दूर करो, हम बारंबार आपके हाथ जोड़ रहे हैं। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान मजदूर यूनियन जिंदाबाद।